जगत भाभी का ड्रेस कोड हुआ रिवील। तो ऑडियंस को जिस दिन का इंतजार था वो समय आ गई, वो घड़ी आ गई, आ गई, हाँ आ गई। लप्पू रंगीला ने मांगा भीख। जी हाँ, इतने बड़े यूट्यूबर हैं जो कहते हैं कि हम जो चाहें, हम चाहें तो व्यू आ सकता है, हम चाहे जाए तो कुछ भी हो सकता है। उनका भी व्यू कम हो रहा है और उनको भी भीख मांगना पड़ रहा है व्यू। वैष्णो माता के नाम पे दे दे रे बाबा। वैष्णो माता तुम्हारा भला करेंगी, तुम्हारे परिवार का भला करेंगी, तुम्हारे बच्चों का भला करेंगी। वैष्णो माता के नाम पे दे दे रे बाबा, जो मुझे देगा उसका वैष्णो माता भला करेंगी। जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू रंगीला। जी हाँ, जगत भैया, लप्पू रंगीला, ठरकुल्ले, उसके बाद पनौती, उसके बाद कंट्रोवर्सी किंग, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत फेमस आदमी है, उनके बहुत सारे नाम हैं, एक दो नहीं है, अनगिनत नाम हैं। मतलब इतने लोग उनको अलग अलग नामों से जानते हैं ना। कच्छासुर, मतलब क्या ही बोले, शर्म आती है। तो मैं उनकी बात करूंगी और उनकी बीवी जो ठरकुल्ली हैं, जो लप्पी हैं, जो गोपी बहू हैं, जो झूलन देवी हैं, जो झूलता मीनार हैं, जो बहरूपिया बहू है। ये तो पक्का, ये वाला नाम जो है ना उस लेडी पे पक्का सूट करता है। तो जी हाँ, मैं आज इन दोनों की ही बातें करूँगी। वैसे तो जगत माता भी हैं, उनका भी बात होगा क्योंकि वो भी इन दोनों के इर्द गिर्द ही मंडराती हैं, तो बातें तो उनकी भी होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जगत भैया, जगत भाभी का व्यू कम हो रहा है, ठीक है। और व्यू जब जब कम होता है तो ये कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं। तो अभी इनका मेन फोकस है इनके मैरिज, 5th मैरिज एनिवर्सरी, जिसमें कि 5 दिन का रस्म। पहली बार आप सुने होंगे ऐसा कि 5th मैरिज एनिवर्सरी है तो 5 दिन का रस्म, ठीक है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैरिज एनिवर्सरी हमेशा आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो 5th मैरिज एनिवर्सरी में इनके 5 दिन के हल्दी, संगीत, ये वो, आप लोग को नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है? मतलब कैसे लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं भाई। और मुझे तो उस ऑडियंस पे हैरानी होती है, अंधभक्त, कि मतलब इतना, मतलब शो ऑफ, इतना, मतलब लोग कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत शो ऑफ होता है, बहुत दिखावा होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा ये एकमात्र मतलब मिलियन वाले यूट्यूबर, इतना दिखावा, इतना एरोगेंस, इतना घमंड कि इनकी बातों से मतलब इतना खून खौलता है। लेकिन लोग क्या ही कर सकता है, सोचता है लोग भाई कि चलो सब मजे ले रहे, हम भी मजे लेते हैं। तो जगत भाभी आती हैं कि भाई हम अपना ड्रेस रिवील कर देंगे आज, आप लोग हमको सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, तो आज आप लोग 1000 कम से कम कर दीजिए, आप लोग का वैष्णो माता भला करेंगी। जगत भैया आते हैं, कच्छासुर जी, और एकदम से इस टाइप से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। साथ में जगत माता भी रहती हैं, क्योंकि बिन गांगों के झूमर, जगत माता का जो भी ब्लॉग होता है, मैं क्या बोलती हूँ, इन लोगों के बिना शुरू नहीं होता है और उनका ब्लॉग इनके बिना शुरू नहीं होता है। मम्मी की लाडली बेटी, मतलब सब इनके यहाँ जो है ना, सारे जो लोग हैं वो सब कंटेंट के लिए ही इतना प्यार मोहब्बत ये लोग वीडियो में दिखाते हैं। अगर रियल में ही इतना प्यार होता है ना इन लोगों के बीच में ना, तो वो मतलब एक अलग उस दिखता है। जैसे निक्कू सुमित की फैमिली को देखिए, निक्कू की जो माँ, सासू माँ हैं, वो सच में बहुत सुवर औरत लगती हैं कि हाँ किसी अच्छे फैमिली को बिलोंग कर रही हूँ, या मतलब उनका रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा, वो लोग पे कोई शो ऑफ नहीं होता है, कोई शो ऑफ उनके पूरे परिवार में नहीं होता है। और ये लोग हैं हर फैमिली नौटंकीबाज, ना तो रहने का इन लोग को तरीका पता है, ना तो बात करने का, ना तो मतलब किसी भी चीज़ का इन लोगों को कोई तरीका नहीं पता है, लेकिन बातें तो ऐसे करेंगे जैसे कितना इनके पास नॉलेज है। और हाँ, नॉलेज से याद आया, भाई जगत भैया कह रहे थे कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी के लिए लोग इतने बेताबले हैं कि लोग लंदन से आ रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, मतलब विदेशों से इनके गेस्ट आ रहे हैं।
कुछ लोग तो एक ऐसे मैसेज कर रहे थे कि मैं पुणे से हूँ, बताओ मैं सेम डे में रिटर्न हो सकती हूँ कि नहीं। भाई साहब, मुझे लगता है कि वो लोग, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या देखना पड़ रहा है। मतलब जो लोग मतलब एक एज ए मतलब इन्फ्लुएंसर के लिए मतलब पुणे से वो आने के लिए तैयार है इनके मतलब 5th मैरिज एनिवर्सरी में। मतलब हमको लगता है कि भाई सच बात है भाई, एक बात तो है, भगवान की बनाई रची इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और वही भांति भांति में शायद वो लोग होंगे जो मतलब कि इतना अपने फ्लाइट का टिकट करवा के इनके 5th मैरिज एनिवर्सरी में, कोई लंदन से आने के लिए तैयार है, कोई जर्मनी से, बहुत सारे मेल आए हैं भैया जी को। मतलब सोचिए कि भैया जी कितने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी, और भाभी जी भी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जिनको ढंग से खड़ा होकर बात करने नहीं आता है। वैसे लोग को भी लोग मतलब कि भाव देता है भाई, हैरानी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग कष्ट कर रहे हैं और गंवार लोग राज कर रहे हैं। जो भाभी जी को इतना मैनर्स नहीं है कि जिस ब्रश से मतलब वो सिंक साफ करती हैं, मतलब कि ये टूथपेस्ट वाले टूथब्रश से सिंक साफ कर लेती हैं, उसे सिंक साफ करने के बाद वो किचन में जाके प्याज कट कर लेती हैं, फिर वहीं पे वो उसी सिंक में मतलब जिसमें वो ब्रश कर रही हैं वो अच्छा से साफ भी नहीं है, उसी से वो साफ़ कर रही हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि ये सब साफ़ करने के लिए स्कॉच वाइट वगैरह लोग यूज़ करता है, और वो ब्रश से साफ़ कर रही हैं और उसी में वो भगवान के बर्तन धो देती हैं। इतना दिमाग कहाँ से लाती हो भाभी जी, कौन से स्कूल में पढ़ी थी। और चलाको चाची, इस औरत का नाम होना चाहिए चलाको चाची। चलाको चाची जो है ये कि मतलब इतनी तेजी औरत है कि जब जिसका ज़रूरत होता है उसके साइड ये यूज़ कर लेती है। और भैया जी बोल रहे थे भाई आप लोग मुझे एडवाइस कीजिएगा कि किस किस को बुलाना अच्छा रहेगा। अब हम क्रिएटर को बुलाएंगे, हम सबका रहने का तो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई होटल वगैरह सब बुक है। भैया जी आपको जब पता था ना क्या 5th मैरिज एनिवर्सरी 5 दिन के रस्म के साथ मना रहे हैं और आपको, तो आप पहले से क्यों नहीं बुक किए। आप चाहते ही नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप भाई इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट कर रहे हो, ग्रैंड इवेंट मतलब कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लोग आए और वहीं पे 2 कदम दूर में उसके माँ बाप हैं, आप कभी उनका जिक्र नहीं करते हैं कि उनको बुलाना चाहिए। अरे भाई आप क्यों करेंगे, जिसकी बेटी है, जब बेटी ही इतनी चालाक हो, जब बेटी ही इतनी खुदगर्ज हो, उस माँ बाप को दुश्मन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जिसकी बेटी ही मतलब इस टाइप से अपने माँ बाप से भेदभाव करती हो, क्यों। माँ बाप गरीब हैं इसलिए, वो जर्मनी वाले इंग्लैंड वाले के सामने आपके सास ससुर गरीब हैं इसलिए आप नहीं बुलाएंगे ना भैया जी। हाँ यही बात है, क्योंकि भाई आप लोग तो बहुत हाई फाई सोसाइटी मेंटेन कर रहे हो। अभी आपके तो गेस्ट भी इंग्लैंड से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, लौंडिया लंदन से लाएंगे, है ना भैया जी। तो क्या है ना कि ये बड़े बड़े लोग के इवेंट्स में छोटे लोग गरीब लोगों का कोई काम नहीं है, इसीलिए शायद भाभी जी अपने मायके वाले का नाम नहीं लेती हैं, उनको नहीं बुलाया जाएगा। सोचिए ये वही औरत है जो अपने मायके गई थी और अपनी मम्मी के साथ रोने का, और इसके पापा वो रोए थे उस चीज़ पे कितना व्यू बटोरी, कितना सिंपैथी कार्ड खेली, कितने डॉलर छापी। और उसके बाद जब इसके लाइफ में इसका ये छछूंदर वाला हस्बैंड जब फिर से मुंह उठा के छुछुआते हुए चलाया, तो ये औरत पलट के अपने माँ बाप को एक बार भी ताकने नहीं गई। क्या बेटियां ऐसी होती है? अगर ऐसी होती है तो भगवान ना करे कि किसी के घर बेटी हो। बेटियां तो ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप के स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ छोड़ देती हैं। अपने माँ बाप के स्वाभिमान के लिए जब उनके स्वाभिमान पे बात आती है ना माँ बाप के, तो अपने ससुराल वालों से लड़ जाती है, अपने पति तक से लड़ जाती है। लेकिन अगर ऐसी बेटियां हो तो भगवान दुश्मन को भी बेटी ना दे। कि ये अपने माँ बाप को इस बात की सजा दे रही कि भाई वो गरीब हैं, और क्या कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि रंजना के मैके में इतना अच्छे से मतलब स्वागत होगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो हाई फाई लोग नहीं हैं, सेलिब्रिटी नहीं है, वो लोग रिश्तों का सम्मान करना जानते हैं।
और शायद यही चीज़ तुम्हारी देवरानी में भी दिखता है कि कुछ भी हुआ वो अपने माँ के साथ हमेशा खड़ी रही और अपने माँ के अगेंस्ट कुछ भी कभी नहीं बोला। और इवन उसकी सास जब उसकी माँ को लेके या उसके मैके वाले को लेकर टॉर्चर भी करती थी तब भी कुछ नहीं बोलती थी। यही फ़र्क है तुम में और उस औरत में। लेकिन खैर कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी ना एक दिन मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है ना, खासकर माँ होती हैं। तो जैसे ठीक है तुम्हारी माँ भले ही तुमको बद्दुआ ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अंतरात्मा तो जरूर दुखी होता होगा तुम्हारे इस व्यवहार से। तो देख लेना बहन आगे का क्या करोगी। और हाँ, भैया जी ने 2 कलर डिसाइड किए हैं, एक रेड और एक पिंक, यानी कि ड्रेस कोड होगा रेड, क्योंकि रेड कलर भैया जी का फेवरेट कलर है, आप लोग को भी पता है। लाल कच्छे वाला कांड आपको पता ही है। तो भैया जी ने लाल कच्छे वाले कांड से रिलेटेड ही ड्रेस कोड रखा है। जितने भी क्रिएटर जाएंगे सबको लाल कच्छा में ही जाना है, क्योंकि ड्रेस कोड लाल है। लाल लाल पूरा पार्टी लाल लाल हो जाएगा। और रही बात कि भैया जी बोले हैं कि फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें कि भाई तभी आप लोग, मतलब ऐसे तो मैं सबको बुला रहा हूँ, लेकिन एक एज ए मतलब इतना चोचला तो मुझे लगता है कि किसी सेलिब्रिटी के घर में भी नहीं होता होगा। अंबानी अडानी के घर में भी ऐसा नहीं हुआ। पवन सिंह इतने बड़े सुपरस्टार हैं, या फिर बहुत सारे ऐसा स्टार हैं जिनके यहाँ भी जब पार्टी होती है ना, तो इस टाइप से फॉर्म भर के मेल रिटर्न में लिख के नहीं जाया जाता है। और आप कौन से बड़े सेलिब्रिटी हो भाई जो 300 रुपया मतलब फॉर्म भरना है। कहीं भैया जी वो भी चार्जेबल तो नहीं है कि उसके चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे, कहीं उसके भी 1000-2000 तो आप चार्ज नहीं रखे हो। आप रख सकते हो भाई, आप रख सकते हो, आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप लोग तो बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। बड़ा सा इवेंट करेंगे, 5 दिन मतलब ये करेंगे, 5 दिन का फंक्शन, ये तैयारी वो तैयारी, ये तैयारी वो तैयारी, और आपकी सारी तैयारी धड़ी की धड़ी रह जाती है। आपके घर का किचन ब्रश से साफ होता है, स्कॉच वाइट भी नहीं खरीदते हो। आपकी बीवी मतलब इतना महंगा ये खरीदेंगे, उतना महंगा वो खरीदेंगे, सारा कुछ बोलती है वो, सारा कुछ वो बोलती है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और वो लेडी जब बेसन मंगवाती है तो 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, ये मेंटालिटी, मतलब दिखावे के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर बात घर की हो तो कुछ नहीं करना है। और जगत माता पहनेंगी लहंगा, श्रृंगार माता, क्योंकि उनकी बहुड़िया बोली हैं कि या तो लहंगा या तो गाउन। अब आप सोच सकते हैं कि जब श्रृंगार माता गाउन या लहंगा पहन के उनकी एंट्री होगी तो वो कैसी लगेंगी। माशाल्लाह सच में प्यार हो जाएगा सबको श्रृंगार माता से। क्योंकि जब श्रृंगार माता, अब जस्ट इमेजिन, अब कल्पना करो कि श्रृंगार माता लहंगा पहन के आ रही हो और साथ में वो अंकल जी, तो श्रृंगार माता और अंकल जी साथ में, अगर श्रृंगार माता लहंगा पहने और साथ में अंकल जी हो तो कैसा लगेगा। आप लोग सोच लेना, सोच लोगे खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उनकी बहुड़िया का भाई मतलब इच्छा है, और बहुड़िया की बात को तो कभी भी वो काट नहीं सकती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बहुड़िया को वो दिल से प्यार करती हैं, तभी तो गोद में बिठा के झूलन देवी को झुलाते रहती हैं। सारा व्यू का चक्कर है बाबू भाई साहब, सारा व्यू का चक्कर है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जगत माता जो है वो जा रही हैं कुंभ नहाने, और कुंभ नहाने गई हैं अपनी छोटी वाली बहुड़िया के साथ, छोटे वाले लाडले के साथ, अंकल जी के साथ, क्योंकि जगत भैया तो इनको ले नहीं गए थे। और अभी जगत भैया जगत भाभी घर में रहेंगे, घर का भी तो देख रेख करना चाहिए। चेरी को छोड़ के चले जाते हैं इधर उधर तो चेरी गंदा करके रख देता है घर को, तो इसलिए जगत माता अब इन लोगों को चेरी का देख रेख करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं घर में, और वो खुद जा रही है अपनी छुटकी बहुड़िया के साथ। और जगत माता का ये कहना है कि भाई भगवान करे कि मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र नहीं लगे। किसी की नहीं लगेगी, कोई आपके बच्चों को बुरी नज़र नहीं लगाएगा, लेकिन आपके बच्चों का कर्म है जो लौट के उसके पास आएगा। ये चीज़ आप भूल रही हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे होते तो, या फिर आप इतना ज्ञान की बात करती हैं, ज्ञान देती हैं, कभी अपनी बहुड़िया को ये ज्ञान क्यों नहीं देती हैं कि तुम भी अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं तो क्या हुआ, आप ताज़ा ताज़ा अमीर बनी हैं आंटी जी, तो आप भी गरीब थी।
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। कितना भी हो जाए ज़मीन मत छोड़िए आंटी जी, और आप ज़मीन छोड़ दे रही हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर जा तो रही हैं तेज़ी से, लेकिन ऊपर बैठने का जगह नहीं होता है, कहीं मुंह के बल ना गिर जाए। और आपका जो लाडला बेटा जो हमेशा चिगार मारता था कि सारे क्रिएटर मुझे कॉपी कर रहे हैं, मुझे ही कॉपी किया, मैंने ही ट्रेंड स्टार्ट किया, और अब जब आपका बेटा का ये दिन आ गया कि वो दूसरे को कॉपी कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है समय कब बदल जाए, समय किसी का नहीं होता है। तो आप अपने बेटे को बोलिए कि आज भी, और बहू को समझाइए कि आज जितना अकड़ दिखाता है लोग, जितना घमंड मतलब दिखा रहे हैं ना ये लोग, ऐसा ना हो कि एक दिन में, क्योंकि उस दिन माता रानी भी कुछ नहीं करती हैं। जब आपके पाप के घड़े भर जाएंगे ना, तो माता रानी भी चुपचाप तमाशा देखती हैं, कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े थे। और आप तो इतनी समझदार हैं आंटी जी। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे मतलब ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूँ दूसरा मतलब इसके कुछ टॉपिक पे लेके। तो मिलते हैं, राधे राधे।